सिंह, सिर्फ कंगारू कोर्ट ही नहीं, मैं कॉलोसियम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। और हमारे दर्शक जो ग्रामीण इलाके में हैं, अगर उन्होंने कुछ मूवीज़ देखी हों, बेनहर वगैरह, वहाँ पर ग्लैडिएटर, वो मतलब सारा कवच पहनकर और कूद गए मैदान में, पूरा एक स्टेडियम है और लोग चिल्ला रहे हैं बेइंग फॉर ब्लड। तो आज की तारीख में क्या मीडिया चैनल्स कॉलोसियम बन गए हैं, एंकर्स बन गए हैं, ग्लैडिएटर्स, जनता बजा रही है ताली कि आज ही फैसला करना है, ये दोषी है कि निर्दोष है? नलिनी सिंह। संदीप, धन्यवाद संदीप। लेकिन एंकर्स कहाँ से ग्लैडिएटर बने? ग्लैडिएटर तो वो इंसान है, काफ़ी ज़्यादा कलेजे वाला इंसान, जो कि उसमें स्टेडियम में जा करके किसी पशु या किसी फिर और बहुत खूंखार इंसान से वो जूझता है और मर भी जाता है उसमें। तो हमारे एंकर कहाँ मर रहे हैं? लेकिन इसलिए मैं वो कॉलोसियम वाली चीज़ नहीं मान रही। लेकिन जो आपने अपने इंट्रोडक्शन दी वो काबिल तारीफ़ है, उसमें आपने दोनों पक्ष रखे। आज मैं तारीफ़ करके मीडिया से शुरू करना चाहूँगी छोटी सी बात पर। आज उन्होंने टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट होना दिखाया, गिरफ्तारी दिखाई, और 20 करोड़ रुपए की वो गुलाबी दत्थियाँ जो कि मैंने अभी 2000 करोड़ का नोट ही कोई नहीं देखता, वो दिखाई, काबिले तारीफ। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मीडिया वालों से, जो आज हम पर उंगलियां उठ रही हैं, कि अभी अभी महाराष्ट्र में करीबन 40 एमएलए इधर से उधर गए। क्या हिंदुत्व की इतनी ज़्यादा दर्द थी कि वो चले गए, या पैसे का भी खेल था? अगर पैसे का खेल था तो किसका पैसा? वो हमारा पैसा, कोई भी ब्लैक पैसा हो उस पर टैक्स नहीं दिया गया, वो हमारा पैसा किसने दिया? और उसके ये वाला तो एक ही है। अगर शिवसेना का टूटना आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी को ये बलवान कर रहा है, तो एक बात बड़ी सोचने वाली होगी कि हमारे दिमाग को क्या हुआ। ये सीजीआई चीफ जस्टिस रमन्ना ठीक कह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, दीमक लगा रहे हैं। नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं नलिनी चुनाव हुए कि जिन मसलों पर तजुर्बेकार जज भी फैसला लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, हम फटाफट फैसला सुना देते हैं ऐसे मामलों पर भी। लेकिन उसका दूसरा जो बहुत खतरनाक पक्ष है, हम कई पहलुओं को दबा देते हैं। और असल में मैं बात कर रही हूँ, ये भी डेमोक्रेसी को उतना ही कमज़ोर कर रहा है। एक पार्टी विशेष को, या एक अभी जैसे शिवसेना में आपने स्पॉटलाइट कर दिया, दूसरे को आपने कहा कि ये तो मजलूम, अब ये निकल जाएं तो बेहतर है। अब आप हरियाणा के राज्यसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस के बैलेट पर एक व्यक्ति ने बैलेट पे गलत दे दिया। क्यों नहीं बात वो उठ रही है? पैसा का लेन देन हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, किसने दिया? मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इस चीज़ को हमेशा दरकिनार करें। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 एमएलए कांग्रेस के उनके साथ कह रहे थे हमारा दम घुटता है भोपाल में, बेंगलुरु चले गए। क्या वो जब लौटे तो क्या खाली हाथ लौटे थे? क्या पैसे का लेन देन हुआ था? हम लोग अब कलेजा रखते हैं कि नहीं कि हम इसकी बात करें। तो मेरा आपसे कहना है कि मैं इसमें जोड़ देता हूं नलिनी, एक तो एक्सपोज करता है, लेकिन दबाने का काम भी मीडिया उतना ही कर रहा है। मैं उसी बात में जोड़ देता हूं, कल की बड़ी खबर कर लेता है कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर थी कि 144 करोड़ 36 लाख की लाइसेंस फी आपने कर दी, इसमें घोटाला है, 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी का भी था। पर कल देर शाम खबर यह भी आई कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का जो बार लाइसेंस था, वो एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद उसी के नाम पर उसके फर्जी सिग्नेचर के साथ वो रिन्यू भी करा दिया गया। उस खबर पर वैसी चर्चा नहीं हुई। आप इसी और इशारा कर रही थी क्या? होनी पड़ेगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब अब आप देखते जाइए, जो मैंने पहले भी उदाहरण दिए, आप अपना भी जोड़ लीजिए, कि देखिए हम एक चीज़ को तो स्पॉटलाइट लगा देते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल जाने वाले हैं, दूसरे लोगों को इतना ऊंचा कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि हम कर क्या रहे हैं मीडिया में? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब
कितनी चीज़ें हमने एक्सपोज की हैं, कितनी, लेकिन हम उसका शाबाशी क्यों ले रहे हैं? वो तो हमारा धर्म है। हम बैठे क्यों हुए हैं? हम अपने आप को मीडिया कर्मी कहे किस औकात से हम कहते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि हमारी तारीफ करिए, मैं आपसे ये कहती हूँ कि दो चीज़ें हैं। आपको मेरी आवाज़ सुन रही है ना? जी जी बिल्कुल सुन रही है। मैं किसी और लहजे से पूछ रही हूँ। जी ठीक है। तो आक्रामक होने का इतना जो हमारे एंकर्स ने जो इतना ढर्रा ढाल अपना लिए, काहे के लिए? किसी को डाउन करने के लिए। और बात यह है कि एक दफ़े चीज़ उड़ जाती है, परसेप्शन, यानी कि जो समाज में बात फैल जाती है वो वही फैल जाती है। वो दूसरा आदमी 10-20 साल बाद में बेगुनाह भी साबित हो, लेकिन हमारे एंकर्स ने आक्रामक रूप से उसको ऐसे साबित कर दिया है कि वो हमेशा ही गुनहगार रहेगा। ठीक है अनंत विजय, एक सेकंड नलिनी, बात तो ये कि हमारी जो हाँ पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मुझे कह रहे हैं तो बस छोटी सी बात ये कि हमने अपने जो वरिष्ठ नेता, धन्यवाद, देश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको हमने एक पंथ कल्ट क्यों बना लिया है, एक व्यक्तित्व पंथ क्यों बना लिया है? हमारा मीडिया ही कर रहा है। अब यहाँ पर अनंत विजय, अनंत